सूत्र में नारद जी ने ये प्रतिज्ञा करी, ये संकल्प किया, बोले क्या? बोले अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः। अब देखो प्रारंभ किया है अथातो, यहां अथ शब्द से आपने मंगलाचरण किया है। और मंगलाचरण क्यों किया है? क्योंकि शास्त्रों के अंदर अथ और ओम ये दोनों शब्द भगवद वाचक हैं, और कहते हैं सृष्टि की आदि में भगवत मुखारविंद से ये दो शब्द प्रकट हुए हैं, अथ और ओम। और अथ से प्रारंभ किया, बोले क्यों? क्योंकि मंगलाचरण कर रहे हैं, और मंगलाचरण करने का शास्त्र में विधान है कि कोई भी कार्य करें आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण होता है। और इसीलिए मंगलाचरण के रूप से आपने अथा शब्द का उपयोग किया। अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः। और कहते हैं कि अब मैं भक्ति की व्याख्या करने जा रहा हूं। अब अपन भक्ति की व्याख्या करेंगे। बोले क्यों? भक्ति की व्याख्या करने की जरूरत क्या है? तो कहते हैं ना, भक्ति भी दो प्रकार की है, और एक भक्ति माता रूप भी है। जैसे माता बच्चे का पोषण करती है ना, और पोषण भी दो रूप से करती है। बोले कैसे? सबसे पहले तो जब बालक को भूख लगती है, छोटा सा बालक है, उसे बोलना भी नहीं आता, अभी मांगना भी नहीं आता, लेकिन मां जानती है कि मेरे बच्चे को कब भूख लगी है। तो वैसे भक्ति भी एक मां की तरह बालक का पोषण करती है। और मां का स्वभाव क्या? वो कितनी लाखों की साड़ी पहन के बैठी होगी, लेकिन देखेगी कि उसका छोटा सा बच्चा चलता चलता आया और कीचड़ के अंदर गिर गया, पूरे वस्त्र उसके कीचड़ वाले हो गए। और जब मां को पुकारता है, और तब मां ये नहीं देखती कि मैंने इतने लाखों की साड़ी पहनी है और मेरा बच्चा कीचड़ में सना हुआ है, बस बालक ने पुकारा, वो भागती हुई जाती है और कीचड़ से सने हुए बच्चे को भी लेके अपने हृदय से लगा देती है, और शुद्ध करके, पवित्र करके उसे अपने पिता की गोद में बैठा देती है। तो ये भक्ति भी मां रूप है। और एक एक सूत्रों का गान, यानी क्या? ये बालक की पुकार है। और जब बालक अपने मां को पुकारता है और मां वो पुकार सुन के न आवे, ये हो नहीं सकता। इसलिए कह दिया कि अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः, कि मैं भक्ति की व्याख्या करने जा रहा हूं। और भक्ति की व्याख्या जब करने जावें, तो भक्ति की व्याख्या किसी ने पूछा क्यों करने जा रहे हो? देखो, कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो किसी प्रयोजन के बिना करता है क्या? क्या लगता है आपको? जब भी आप कोई कार्य करते हो, जब भी आप कोई प्रवृत्ति करते हो, तो वो प्रवृत्ति करने का या कार्य करने का कोई ना कोई प्रयोजन तो होता है ना। तो यहां नारद जी जब भक्ति सूत्रों की व्याख्या करने जा रहे हैं, तो उसका प्रयोजन क्या? तो कहते हैं ना, प्रयोजन पूछने के लिए कहते हैं कि अतः शब्द के दो अर्थ भी करें, अतः कारणात् और अतः प्रयोजनात्। किस कारण से भक्ति की व्याख्या और किस प्रयोजन से भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं? किसी ने कहा, नारद जी आप भक्ति के सूत्र की व्याख्या करने जा रहे हो, पहले ही भक्ति के बारे में बहुत कहा गया है, भक्ति के लिए बहुत गाया गया है, भक्ति के लिए बहुत सुन लिया गया है लोगों ने, फिर क्यों? अब तब नारद जी से पूछा गया कि अतः कारणात्, वो करने का कारण क्या और करके आपको पाना क्या है, क्या प्रयोजन आपका है? तो यहां कहते हैं कारण भी है और प्रयोजन भी है। बोले क्या? बोले प्रयोजन क्या है कि सृष्टि की आदि में ब्रह्मा जी ने नारद जी को आदेश दिया था, यथा हरो भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति। ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह आदेश दिया था कि ऐसा संकल्प कर कि श्रीमद् भागवत जी का विस्तार तुम्हें सर्वत्र करना है, और ये भक्ति का विस्तार तुम सर्वत्र जाके करोगे। ये पिता की आज्ञा भी है। और भक्ति महारानी के आगे श्रीमद् भागवत जी के महात्मा का दर्शन करें, तो नारद जी ने यह संकल्प किया था कि भक्ति महारानी आप चिंता न करो, मैं जन जन तक, मैं एक एक व्यक्ति तक आपकी प्रस्थापना करूंगा, और यदि मैंने जन जन तक भक्ति को नहीं पहुंचाया तो अपने आप को प्रभु का दास कहलाना बंद कर दूंगा। यह स्वयं संकल्प नारद जी ने किया है। पिता की आज्ञा भी है और अपना संकल्प भी है, और अपना संकल्प भी है इसलिए भक्ति की व्याख्या करी और कहा दो कारण, पिता की आज्ञा, अपना संकल्प और जीवों के लिए करुणा। तीसरा कारण कौन सा? पहला
पिता की आज्ञा इसलिए व्याख्या कर रहे हैं। दूसरा, स्वयं संकल्प किया है कि जन जन तक भक्ति को पहुंचाना है। और तीसरा, जीवों के लिए करुणा, इसलिए भक्ति की व्याख्या करनी है। और इसमें जीवों के लिए करुणा क्या? क्योंकि नारद जी जानते हैं कि इस कलिकाल के अंदर जीव संसार में इतना फंसा हुआ है, इतना फंसा हुआ है। ये 84 सूत्र क्या हैं? ये 84 वो कांटे हैं। बोले कैसे? मैं कई बार कहूं ना कि जैसे एक कुएं के अंदर घड़ा गिर गया हो, और कुएं के अंदर यदि घड़ा गिर गया हो और उस घड़े को बाहर निकालना हो ना, तो उसके लिए एक यंत्र आता है जिसको कहते हैं बिलई, जिसमें बहुत कांटे कांटे होते हैं, और रस्सी से बांध के उसे डाला जाए और एक आध कांटा घड़े में लग जाए तो घड़ा बाहर आ जाता है। तो नारद जी कहते हैं अपने सब जीवों की दशा कैसी है? इस संसार रूपी कुएं में पड़े हुए घड़े की तरह। और ये 84 सूत्र क्या हैं? ये 84 कांटे वाली बिलई है जो नारद जी ने अपने पास डाली है। उसमें से एकाध कांटा भी जो अटक गया तो ये संसार में फंसे हुए हम जीव रूपी घड़े बाहर आएंगे। पर घड़ा में बिलाई अटके कब? जब सीधा मुख करके पड़ा हो, तो उल्टा घड़ा पड़ा हो तो फिर बिलाई अटकती नहीं है। और उसी प्रकार जब अपन जानने के लिए उत्सुक हैं तब ये कांटे अटकेंगे। बोले क्यों? क्योंकि संसार इतना मधुर अपन को लगता है कि अपन चाह के भी छोड़ नहीं सकते। बोले क्यों? जब प्रहलाद जी ने प्रभु से कहा, अरे प्रभु आप मेरा उद्धार करने आए हो, पर मैं तो तब आपके संग चलूं, ये जगत के जितने भी जीव हैं उनको भी आप अपने संग ले जाओ। प्रभु कहे मैं तो बार बार अवतार लेके आता ही इसलिए हूं कि ये सारे जीव मेरे संग आवें, पर ये आने की बातें तो करते हैं लेकिन जब मैं पहुंचूं तब मुकर जाते हैं। ये जीव का स्वभाव कैसा है? बस अब तो प्रभु के अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस अब तो प्रभु ही चाहिए। ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं और मैं उनकी बातों में आके जब उनके सामने प्रकट जाऊं तब कहते हैं ना प्रभु आना तो है पर अभी थोड़ी तैयारी बाकी है, थोड़ा यहाँ का भी काम बाकी है, जब हो जाए तब आना। और जब प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ऐसा भी हो सकता है? बोले कोई आने को तैयार नहीं है। तब देखा दूर नाली के अंदर कुछ सूकर जो थे वो खेल रहे थे। प्रहलाद जी ने कहा देखो तो सही, ये नाली के अंदर ये जीव सूकर जो हैं खेल रहे हैं, देखो क्या जीवन इनका है। अरे कम से कम प्रभु मनुष्य तो साधन करके उद्धार कर ही लेंगे, आप उनको तो अपने संग ले चलो। प्रभु ने कहा पूछ देखो। और जब उन सूकर को जाके पूछा कि तुम प्रभु के वैकुंठ में चलोगे क्या, तब उन सूकरों ने कहा यहां जैसा माहौल है वैसा माहौल वहां मिलने वाला हो तो चले, बाकी हम यहां बड़े आनंद में हैं। ये जीव का स्वभाव है, ये जीव का स्वभाव है। और इसलिए नारद जी ने कहा कि भक्ति सूत्र इसलिए पिता की आज्ञा भी है, अपनी प्रतिज्ञा भी है और जीवों के लिए करुणा है। क्योंकि आज कहते हैं ना एक एक सूत्र क्या है, ये एक एक गोली है। देखो युद्ध करना हो ना तो अनेक हथियारों की जरूरत पड़ती है, पर अपने आप को मारना हो एक गोली काफी है। और कहते हैं उपदेश देने के लिए व्याख्या तो बहुत है, पर ये सूत्र क्या है? ये अपनाने के लिए है। ये सूत्र क्या है? एक एक बीज है जो हमें अपने अंदर बोना है। भक्ति रेनेव दर्शयति भक्ति रेनेव गमयति। कहते हैं कि ये भक्ति क्या है? बोले भक्ति है तो प्रभु के दर्शन होंगे। बोले भक्ति है तो प्रभु के सामीप्य में आके बैठ पाओगे। बोले भक्ति है तो ही प्रभु का ज्ञान होगा। अब देखो ये भक्ति वो साधन है, ये भक्ति वो टूल है। कहते हैं ना कि भक्ति क्या है, तो कहते हैं कि पालकी की सवारी। पालकी की सवारी यानी क्या? 4 लोग उठाते हैं लेकिन पहुंचता कौन है? जो पालकी में बैठा हो। 4 लोग उठा के ले जाते हैं, पहुंचता कौन है? बोले बैठा हो। तो कहते नहीं भक्ति क्या है? बोले पालकी की सवारी है। और ये भक्ति क्या है? तो किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि भक्ति भी एक प्रकार के परफ्यूम की तरह है। यदि आप किसी प्रसंग में जाने के लिए परफ्यूम लगाते हो और घर से निकलते हो तो आपने परफ्यूम लगाया किसके लिए? बोले प्रसंग में हाजिरी देने के लिए। लेकिन घर से परफ्यूम लगा के निकले तो रास्ते में जितने लोग मिलेंगे उनको भी उसकी सुगंध आएगी, या जहां के लिए लगाया है वहीं पे सुगंध आएगी? क्या लगता है? घर पे बैठे बैठे भी आप सोच तो सकते हो कि यदि परफ्यूम लगाया है
घर से निकले हो और घर से जा रहे हो प्रसंग में हाजिरी देने के लिए, और वो प्रसंग अटेंड करने के लिए आपने खुशबू लगाई है, सुगंध लगाई है, लेकिन रास्ते में जो जो भी आपके संग आएंगे हर एक को उसकी सुगंधी मिलेगी। वैसे ही भक्ति यानी क्या? प्रभु के लिए परम प्रेम, और प्रभु के लिए परम प्रेम जगा के जब जीव प्रभु की ओर जाता है तो उसके रास्ते में, उसके मार्ग में जो जो भी एक क्षण के लिए भी उसका संग करता है उसको भी प्रभु के प्रेम से वो रंग देता है, उसके मन को भी वो बदल देता है। ये बात यहाँ पे कही और कहते हैं भक्ति है क्या? वेद शास्त्र पुराणादीन पंचरात्र विधिम विना एकांतिकी हरे भक्ति उत्पाता येव केवलम। भक्ति क्या है? तो शास्त्रकार कहते हैं हम जो भी करते हैं ना, देखो ध्यान से सुनना, कई बार अपनी भक्ति भी मनमानी हो जाती है। तो यहां भक्ति की व्याख्या दी। भक्ति किसको कहते हैं? कि वेद शास्त्र पुराण पंचरात्र ये सभी से सम्मत और सभी में दर्शित जो वस्तु अपन करते हैं उसको कहते हैं भक्ति, और मनमाने ढंग से हो उसको कहते हैं उत्पात। क्या कहा? उत्पात एव केवलम। जो वस्तु अपन करते हैं यदि वो शास्त्र सम्मत नहीं है तो फिर वो अपन को आनंद नहीं, मन में उद्वेग करवाती है। भक्ति क्या है? 3 प्रकार की व्याख्याएं भक्ति की दी। बोले कौन सी? तो कहा भजनम भक्ति ही, फिर कहा भागो भक्ति ही, तीसरा भंजनम भक्ति ही। ये 3 प्रकार के भक्ति की व्याख्या दी। सबसे पहले कहा भजनम भक्ति ही। भजन यानी क्या? रस लेना। जैसे एक बैल को आप देखो, घास खाने के बाद बैठे बैठे वो चबाते रहे, यानी उसका रस लेते रहे। तो भक्ति यानी क्या? जैसे एक मधुमक्खी उड़ के, एक भंवर उड़ के एक पुष्प के ऊपर बैठे, न पुष्प को कोई हानि पहुंचावे, न पुष्प में कुछ कमी हुई ऐसा अपन को दिखे, लेकिन फिर भी वो रस ले रहा है। तो भक्ति यानी क्या? प्रभु का रस लेना जब आ जावे उसको कहते हैं भक्ति। कहा कि दूसरा भक्ति कौन सा? तो कहा भागो भक्ति। भागो भक्ति यानी क्या? कि जब जीव ये स्वीकार कर ले कि मेरे घर में संपत्ति का बंटवारा हुआ, ये वो भाई के भाग में गया, ये वो भाई के भाग में गया, और मैं प्रभु के भाग में गया, तो जो अपने आप को प्रभु का भाग मान ले तब मानो भागो भक्ति। जो मान ले कि मेरे ऊपर अब सत्ता प्रभु की है क्योंकि उनके भाग में मैं गया हूं, अब जिसके भाग में मैं गया तो मेरे पे अधिकार किनका हुआ? बोले प्रभु का। तो जो अपने आप को प्रभु का भाग माने वो भागो भक्ति। और तीसरा कहा भंजनम भक्ति, यानी जब प्रभु की ओर जाते जाते अपना राग द्वेष ईर्ष्या सब कुछ भंजन होने लगे, सब कुछ नष्ट होने लगे, तब मानो ये भंजनम भक्ति है। और कहते हैं ना कि जब भक्ति जीवन में प्रगटे तो प्रभु अपने हृदय में पधारे बिना रह नहीं सकते। बोले क्यों? भिक्षुपाद प्रसारण न्याय ये कहा गया है कि प्रभु अपने हृदय में कैसे आते हैं। तो कहा भिक्षुपाद प्रसारण न्याय। वो न्याय क्या है? बोले जैसे एक भिक्षु अपने झोपड़ी में आके बस जाता है वैसे ही भगवान अपने हृदय में आके बस जाते हैं। बोले वो कैसे? मैं कई बार अपने प्रवचनों में कहता हूं कि जैसे एक कुटिया में कहीं बैठे थे और एक भिक्षुक चलता चलता शाम को आया, और शाम को आया आपकी कुटिया के बाहर खड़ा हो गया, और जैसे ही कुटिया के बाहर खड़ा हो गया और आपसे पूछा, अरे भैया, बोले क्या, यदि आप आज्ञा दो तो बाहर बहुत बारिश हो रही है, मैं आपके कुटिया के बाहर खड़ा हो जाऊं? आपने कहा ठीक है खड़ा हो जा, बाहर खड़ा है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। थोड़ी देर के बाद भिक्षुक ने फिर से दरवाजा खटखटाया, आपने खोला, बोले अब क्या है? बोले इतनी देर से मैं बाहर खड़ा हूं, अब पानी की फुहार बढ़ रही है, मैं भीग रहा हूं, यदि आज्ञा दो तो आपकी कुटिया के अंदर आ जाऊं। उसने कहा मैं तुझे कभी मिला नहीं, कभी जानता नहीं, तो तुझे मैं अपनी कुटिया में कैसे आने दूं? उसने कहा ऐसा नहीं कह सकते कि आप जानते नहीं, थोड़ी देर पहले ही आपने मुझे यहां खड़े रहने की आज्ञा दी कि नहीं दी, इसलिए पहचान तो है, भले पुरानी नहीं है, पहचान तो है। उसने कहा ठीक है, जब यहां खड़ा है तो अंदर आ जा। अंदर आके कोने में खड़ा हो गया। थोड़ी देर हुई और उसने कहा, अरे सेठ जी आप कितने दयालु हो, देखो मैं
बरसात में भीग रहा था, मुझे बाहर खड़े रहने दिया, अंदर आने दिया। अब बहुत देर से चलते चलते थक गया था, यदि आज्ञा दो तो कोने में बैठ जाऊं। सेठ जी ने कहा बंदर आ ही गया है, खड़ा है तो बैठ भी जा। वो बैठ गया। थोड़ी देर हुई और फिर कहा, अरे सेठ जी क्या बताऊं, कितने दयालु आप हो, कितने कृपालु आप हो। सुबह से चलता चलता आया हूं, थक गया हूं, अब आपने मुझे बाहर खड़े रहने दिया, अंदर आने दिया, यहाँ बैठने दिया। अब आज्ञा दो तो मैं जरा पैर पसार करके आराम से सो जाऊं। सेठ जी ने कहा, मेरी कुटिया इतनी छोटी है कि उसमें 2 लोग रह ही नहीं सकते, एक ही लोग रह सकता है, एक ही सो सकता है। तो कहा ऐसे करो सेठ जी, आप कृपा करके बाहर जाओ, मैं सोता हूं। बोले क्यों? क्योंकि जब जिसके अंदर मैं आ जाता हूं तब उसके मैं को रहने नहीं देता, उसके मैं को निकालता हूं। क्योंकि प्रेम गली यति सांकरी तामे 2 न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं तो मैं नहीं। तो आपको लगेगा ये भिक्षुक की तरह प्रभु पदार्थ में कई बार प्रवचनों में कहता हूं कि जब आपको इसकी पत्रिका मिली कि नारद भक्ति सूत्र होने वाले हैं, भक्ति की चर्चा होने वाली है, और जब इसकी कोई भी जाहिरात के कोई भी आपको पत्रिका मिली, तब मानो वो भिक्षुक ने आके आपका द्वार खड़काया और कहा कि क्या आप मुझे आपकी कुटिया के बाहर खड़े रहने दोगे? और आप ठहरे भोले भाले सीधे साधे मासूम से वैष्णव। आप उनकी बातों में आ गए और कहने लगे, हाँ ठीक है, बाहर आके बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। और जैसे ही बैठ गए और आपको लगा कि पत्रिका तो मिल गई, और पत्रिका मिल के आपको लगा हाँ पहले दिन थोड़ा सा देख लेंगे, और थोड़ा सा पहले दिन देखा और धीरे धीरे रस आने लगा, तो सावधान हो जाना। यदि रस आने लगे तो सावधान हो जाना। बोले क्यों? क्योंकि अब भिक्षुक ने द्वार खखड़ाया और कहा कि अब कृपा करके मुझे अंदर आने की आज्ञा दे दो। और आप ठहरे भोले भाले सीधे साधे मासूम से वैष्णव, उनकी बातों में आ गए, अंदर आने दिया। और जैसे ही अंदर आ गए और आपने पहले दिन सुना और आपने संकल्प किया, नहीं मुझे तो 5 दिन सुनना है, यदि ये हो गया हो तो बहुत सावधान हो जाना। बोले क्यों? उसने कह दिया है कि अब मुझे आराम से बैठना है। और आप ठहरे सीधे साधे भोले भाले, उसको बैठने की परमिशन दे दी। और जैसे ही 5 दिन पूरे हुए और आपको लगे अब मुझे भी प्रभु की सेवा करनी है, मुझे भी सत्संग करना है, और अचानक मन में इच्छा जगने लगे, तो सावधान हो जाना, क्योंकि उसने कह दिया है कि अब मुझे पैर पसार के इसी घर में सोना है। आप कहते हो यहां तो मैं हूं, तुम कैसे रहोगे? तब प्रभु ने कहा, जहां मैं आ जाता हूं फिर अंदर किसी के मैं को रहने नहीं देता। अपने मैं को निकाल के सदा प्रभु अपने हृदय के अंदर बस जाते हैं। और वही तो प्रभु की इस भक्ति की अलौकिकता है। ये बात यहां पे कही। और भक्ति यानी क्या? भक्ति यानी प्रभु के अनुकूल अपने आप को कर लेना। देखो, हम कई वस्तु करते हैं, लेकिन प्रभु जब अपने मन के अनुकूल करें तो अपन को अच्छा लगता है, और अपने मन के प्रतिकूल हो तो अच्छा लगता। बहुत बढ़िया। तो कहते हैं भक्ति यानी क्या? अपने आप को प्रभु के तट पे ले आना, अपने आप को प्रभु के अनुकूल कर देना। हम जीवन भर प्रयत्न ये करते हैं कि प्रभु को अपने अनुकूल कर लें, तो प्रभु को अपने अनुकूल करना वो भक्ति नहीं, प्रभु के अनुकूल हो जाना। कहते हैं जब देशाधिपति बादशाह थे, उसने बीरबल से पूछा कि बीरबल ये सब्जी क्या है? उसने कहा ये तो बैंगन है। अच्छा, ये तुझे कैसा लगता है? उसने कहा जहां अपना आपको कैसा लगता है? बादशाह ने कहा ये तो सब्जी मुझे बड़ी प्रिय है। तब बीरबल ने कहा क्यों प्रिय ना हो, आप तो गुणी जन हो, और इसका नाम तो बहुगुण है, और बहुगुण है इसलिए इसके अंदर तो इतने गुण हैं, और आप तो जौहरी हो जो हीरे को परख लेते हो। और उसी समय बादशाह ने कहा ये सब्जी तो मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है। और बीरबल ने कहा कैसे प्रिय हो सकती है? इसका तो नाम ही है बेगुण, कोई गुण ही नहीं है इसमें। तब बादशाह ने कहा अभी मैंने कहा पसंद है तो बड़ी प्रशंसा करने लगा, और जब कहा प्रशंसा पसंद नहीं है तो कह रहा है कि कोई सार इसमें नहीं है। तब बीरबल ने कहा कि मैं आपका सेवक हूं, बैंगन का सेवक नहीं हूं। इसके अंदर चाहे गुण हो कि ना हो, किसको पड़ी है?
आपको प्रिय है वो मुझे प्रिय है, और जो आपको प्रिय नहीं, चाहे वो कितने भी गुणों से भरा हुआ क्यों ना हो, मुझे प्रिय नहीं है। ये जब वस्तु आ जाए तब मानो अपन भक्ति के पक्ष में, भक्ति के तट पे आ गए। तो प्रथम सूत्र के अंदर संकल्प किया।